हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में अवधी बोली किस रूप में बोली जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा शुद्ध अवधि के रूप में। पहला ऑप्शन करेक्ट। भाषा संबंधी कार्य भारत सरकार के किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा। पहला ऑप्शन करेक्ट। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मात्र 100 लाइक का टारगेट रखता हूं। आप लोग कंप्लीट ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। पूरा चा वर्ग जो है वो आपका तालु से बोला जाता है, तालव से, है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट। क, ग, जा और फा ध्वनियाँ हैं किस प्रकार की? तो देखो, इन सभी शब्दों के वर्णों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो ये अरबी फारसी भाषा की पहचान करवाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्न की में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन से हैं, ये आपसे पूछे गए हैं। ऐतिहासिक गलत लिखा हुआ है, ऐतिहासिक होता है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, जो अशुद्ध है उसी का आपको चयन करना है। बी ऑप्शन सुश्रूषा, इसकी शुद्ध वर्तनी ये लिखी हुई है पहले ऑप्शंस में, है ना। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, वह प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं? उन्हें हम तदित प्रत्यय कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अति का मतलब अधिक, बाहुल्य। पहला ऑप्शन करेक्ट। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं सर? 3 भेद होते हैं, ठीक है। बनावट के आधार पर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ऋण, यौगिक और योग ऋण। आगत शब्द से संबंधित शब्द कौन सा है? आगत शब्द कौन से होते हैं? जो दूसरी भाषाओं के होते हैं। तो विदेशी शब्द जो हैं वो सभी के सभी आगत शब्द कहलाते हैं। सो का कुल में आपको समास बताना है। सो का कुल में समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह करो कारक चिन्हों का। सो का कुल यानी कि शोक से व्याकुल। तो यहाँ पर आपका जो अ, समास विग्रह में कारक चिन्ह आ रहा, तो बस कारक चिन्ह आ जाए तो वहां पर आपका कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो शोका कुल का जो समास विग्रह होगा वो होगा शोक से आकुल। आकाल पीड़ित में आपको बताना है कौन सा समास है। अकाल पीड़ित में भी आपका तत्पुरुष समास होगा, है ना। मक्खन का आपको तत्सम शब्द बताना है। मिर्चण होगा चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जल्दी से बताओ। परिषद एक स्त्रीलिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आदर शब्द से विशेषण बनेगा कौन सा? आदरणीय शब्द बनेगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पीड़ित शब्द क्या है व्याकरण की दृष्टि से? तो पीड़ित शब्द एक विशेषण शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न में शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है, क्वेश्चन नंबर 56 में। तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध शब्द आपको बताना है 57 में, जल्दी से बताओ। तुम तो अपना काम करो। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत है, यानी कि अशुद्ध है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका सही अर्थ क्या है? यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इसका सही अर्थ क्या है?
अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आंख का अंधा गांठ का पूरा श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मूर्ख धनी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61 और 62 में आपको सही छंद बताना है। चलो भैया। पल पल जिसके मैं पंत को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, मैं आपको बताना है कि कौन सा छंद है। तो देखो, मालिनी, कवित, चौपाई और हरिगीत का। तो इसमें दो वाणिज्यिक छंद के उदाहरण हैं और जो दो मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। और जब भी ऐसा होता है तो हम पहले कहते हैं कि आप वर्ण गिन लो, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वाणिज्यिक छंद है या नहीं। और नहीं होगा तो फिर हम जो है वो मात्राएं गिन लेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ण गिन लें। पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 वर्ण। ठीक है, तो पहले में आपके कितने वर्ण दे दिए सर, जल्दी से बताओ। 15 वर्ण यहाँ पर हमको देखने को मिले। और 15 वर्ण कौन से छंद में होते हैं? मालिनी छंद में होते हैं 15 वर्ण। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार, में आपको बताना है कि कौन सा छंद है 62 में। तो यहाँ पर देखो मात्राएं गिनने पड़ेंगी, क्योंकि सभी के सभी मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। तो एक एक मात्रा ये हो गई, दो मात्राएं ये हो गई, फिर दो मात्राएं ये हो गई, फिर एक मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर दो मात्राएं, फिर एक एक दो एक। यहाँ पर देख लो, 3 4 2 6, 2 8 2 10 2 12, 12 2 14, 14 और 2 16 और 2 18 और एक 19 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? बरबे। 12 और 7 पर यहाँ पर आपकी यति भी होती है। ठीक है, यानी कि 3 2 5, 5 2 7 पर पे आपकी यति होगी। समझ रहे? तो यहाँ पर बरबे छंद है। चौथा ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, में कौन सा अलंकार है? देखो, एक तो वाचक शब्द ये दिया, एक वाचक शब्द ये दिया। सम और सा दोनों वाचक शब्द हैं, और वाचक शब्द जो है वो किस अलंकार की पहचान करवाते हैं? आप बोलोगे सर उपमा अलंकार की, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं सत कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इस पंक्ति में रस आपको बताना है कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपका वीर रस होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विबुध देवता का पर्यायवाची है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बगीचा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कल्पसाल बगीचे का पर्यायवाची है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? डेफिनेशन बतानी है 67 में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाए उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर का मतलब होता है अंधकार, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आलोक, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से किस एक के लिए स्वयं सेवक शब्द का प्रयोग हुआ होगा? जल्दी से बताओ। स्वयं सेवक वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, उसी को बोलेंगे स्वयं सेवक, पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, वैशाली की नगरवधु किसका उपन्यास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।